संरचना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सबसे आसान वाला चीज H2O। क्या ले लिए? H2O। ध्यान दो, ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारा सेंटर तत्व लेते हैं, ठीक है, मतलब केंद्र में कौन सा तत्व रहेगा। तो ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? एक, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या तो वो देगा या फिर ले लेगा, उसको बोलते हैं साझेदारी कर लेना, मतलब कभी तुमको जरूरत हो तो तुम हमसे ले लो, ठीक है, लेकिन हम अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए नहीं देंगे, हमको भी जरूरत है, तुमको दे दिए तो हम बचेंगे क्या? सर तो वो क्या है, धातु या ठीक है, ये H2O मतलब जल होता है ना? नहीं सर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, H2। तो बुक में दिया है धातु। क्या गैस है तो धातु ही हुआ ना बाबू, तो धातु ही होगा ना, ठीक है। सर बोले प्लस या माइनस, तो उस हिसाब से तो कुछ ये प्लस है। हाइड्रोजन में प्लस माइनस लगाना इसका बहुत लंबा सा कहानी है, ठीक है, इसका बुक ही छपा हुआ है कैसा कितना सा, ठीक है, तो वो पूरा बुक को पढ़ने नहीं जाना है हमको अभी, ठीक है, उसको है हायर क्लासेस में अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ना है, ठीक है। देखो H2O में हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, ठीक है, किसी किसी में देखो सबसे पहले ले लो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? और ये ऑक्सीजन का संयोजकता 8, परमाणु संख्या 8, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6, तो बच गया कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। मतलब देखो ऑक्सीजन का क्या होता है कि ऑक्सीजन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से पहला कक्षा में 2, फिर ठीक है, और दूसरा कक्षा में 6, दूसरा में 6, ठीक है। अच्छा दूसरा में 6 हो गया, दूसरा में हमको कितना भरना है? 8 भरना है, तो 2 क्या क्या कहीं से लेगा, ठीक है, तो 2 खाली रह गया ना इसका, तो इसका में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, इधर एक देते हैं 5 और इधर एक देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब सुनो ये क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दो, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दो। हम बोले थे ना इलेक्ट्रॉन को गोल भी दिखला सकते हो और यहाँ पे क्रॉस करके भी दिखला सकते हो, ठीक है, दोनों अलग अलग रहने दो, कोई दिक्कत समझ में आएगा, ठीक है। डिजाइन तो अच्छा। चलो देखो, जब इधर देखो, जब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का तब वो इससे ले लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन से 1 ले लिया। जब इस हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगा तो इससे ले लेगा, 1 ले लिया, हाँ। और जब ऐसा हो गया ऑक्सीजन तो खाली हो जाएगा ना, तब क्या है, जब उसको जरूरत पड़ा तो तब वो इससे लेकर के इस तरह से इस हाइड्रोजन से भी 1 ले लेगा और इस हाइड्रोजन से भी ऐसे ले लेगा। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको बोलते हैं साझेदारी करना। बस सर कुछ भी समझ नहीं आया। सर पहले वो कटकुट को तो पहले गोल बना कीजिए। अच्छा चलो इसको गोल कर देते हैं, ठीक है। ये एलियन का यूएफओ लग रहा है। चलो ठीक है, ये कर लिए इसको। देखिए सेट में इस तरह रहता है छपा हुआ, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ, तो वहाँ नहीं समझ आती तो यहाँ बता तो समझो, बात करने में लगी हुई है। यहाँ देखो हम क्या बोले, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आखिरी कक्षा में 6 वो छाप दिए, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 इधर और 1 इधर। जहाँ तहाँ नहीं दे सकते, नहीं जहाँ तहाँ नहीं दे सकते, उसका तरीका है इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ इधर 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन को 2 लेना पड़ जाएगा। तो क्या हाइड्रोजन का पहला एक ही कक्षा होता है ना, एक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन जाता है क्या? कभी 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। जब 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो ऑक्सीजन का पहला कक्षा में 2, तो हाँ। मतलब इसमें पहला और दूसरा नहीं, बस 6 को देना बस है। वो 6 जितना इलेक्ट्रॉन आखिरी में है उतना इलेक्ट्रॉन हमको डालना है। वो अगर लास्ट में 5 रहेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन डालना होगा, 2 2 4 कहीं भी दे दे, कहीं पे भी डालना है, ठीक है। 10 को रहेगा, वो तरीका है, बनाते बनाते हम लोग सीख जाएंगे, बनाते बनाते हम लोग सीख जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन 8 ही होता है, 10 नहीं होता है, ठीक है। 2 2 4 2 6। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोले कि यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यहाँ से करेगा, ठीक है, और यहाँ से भी करेगा, क्योंकि जब इसको जरूरत होगा ऑक्सीजन को, ठीक है, तब इससे भी ले लेगा और इससे भी ले लेगा। सर हमको जरूरत नहीं रहेगा, 8 रहेगा तो फिर नहीं लेंगे। नहीं, जरूरत होगा ही होगा, क्योंकि तभी यहाँ पे यौगिक बनेगा, ये तभी बनेगा। और H2O
बनना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि H2O नहीं बनेगा तो जल नहीं बनेगा, तो दूसरा और जल नहीं बनेगा तो हमारी धरती में जल का कमी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हो रहा है। बोलो। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा मतलब पूरा रहेगा तो फिर क्यों जरूरत पड़ेगी? हाँ, फिर क्यों जरूरत पड़ेगा सर? हाँ, तो वो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ऐसे कर देंगे ऊपर उसको छोड़ देना है, उसका आएगा ही नहीं। जो पूरा फुल रहे। तुमको हीलियम के लिए कभी बनाने नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्योंकि हीलियम का क्या है ना, आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये तो फूल है, इधर भी 2, इधर एक 2, दोनों फूल है। इसका मतलब उसमें 2 बाकी है तो बस उसी को हाँ, पूरा करने के लिए जिसमें बाकी होता है, जो दे सकता है या ले सकता है, सिर्फ उसी के साथ में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनता है। ठीक है, और ये तुमको दिया हुआ होगा, ऐसा नहीं कि हीलियम दे देगा, ठीक है, या फिर नियोन दे देगा। ठीक है, नियोन नहीं देगा क्योंकि नियोन का 10 है। ठीक है, आर्गन कभी नहीं देगा। सर फास्ट। ठीक है, आर्गन का कितना है, 18 है, आर्गन कभी नहीं देगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है पूरा। ठीक है, फास्फोरस को नहीं देगा, नहीं। फास्फोरस 15 है, उसका देगा। अरे देगा 2, अगर किसी को दे देगा 2 तब कैसे बनेगा? किसी को 2 दे देगा तो कौन दे देगा? किसी का होगा ना, कोई भी कैसे दे देगा, उसका कुछ नाम होगा ना। जैसे कि 1 मिनट हाँ। अच्छा, वो समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीशियम किसी को 2 दे देगा। बताते हैं, यहाँ देखो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या किए, H हो गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया ना। ठीक है, तो एक सिंगल लाइन हम लोग दे देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक आबंध। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक आबंध। क्या बोलते हैं, एक आबंध। ठीक है, उसी तरह से एक और तत्व ले लेते हैं हम लोग, यौगिक ले लेते हैं, CO2। क्या ले लिए, CO2। कार्बन का स्पेशल गुण है, वो 4 इलेक्ट्रॉन तक दे भी सकता है और ले भी सकता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, उसका स्पेशल गुण है वो। ठीक है, हाँ, बाकी लोग नहीं कर सकता है, जल्दी नहीं करेगा। 3 ही देगा, लेकिन कार्बन में स्पेशल गुण है, मतलब किसी से भी 4 हाँ, किसी से भी 4 दे सकता है और ले सकता है, मतलब साझेदारी कर सकता है। ठीक है, देखो कार्बन को हम लोग सेंटर एटम रखते हैं। ठीक है, इसका आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ओ सर, वहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसलिए लिखे क्योंकि वहाँ पर H2 लिखा हुआ है। H2 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा CO2 में देखो, कार्बन जो है, कार्बन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब परमाणु संख्या कितना हो गया, 6, तो वही उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का 6 है तो 6 को तोड़ो। ठीक है, 2 और 4, आखिरी कक्षा में कितना गया, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर डाल देते हैं। C को बीच में रखना है ना, C को बीच में रखें। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल एटम है। ठीक है, उसको सेंटर एटम भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन, एक तरफ ऑक्सीजन इधर कर दो। ठीक है, और एक तरफ ऑक्सीजन इधर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब सुनो, ऑक्सीजन हम लोग ले लिए, तो ऑक्सीजन का आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो। यहाँ भी तो पढ़े, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 ऊपर 2 नीचे और 2 इधर सामने कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी करते हैं, 2 इधर सामने के लिए और 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हमको डालना है। ठीक है, पूरा 8 कर लेगा। अब सुनो, जब कार्बन को जरूरत होगा 8 पूरा करने का, ठीक है, तो इससे भी 2 ले लिया और इस ऑक्सीजन से भी 2 ले लिया एक साथ, उसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा खाली हम ही देंगे, तुम हमको नहीं देगा का, तो वो ऐसे कर लेगा। तब ऑक्सीजन क्या कहेगा, रुको, तुम लिया है जब तुमको जरूरत था, अब मेरा जरूरत है, मेरा घर में मेहमान आ गया, 2 कुर्सी हमको भी दे दो। ठीक है, अब वो बोले भैया ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसको देगा तो हमको नहीं देगा, तो ये भी तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है, तो ये भी ले लिया। ठीक है, एक मिनट, अब कॉपी में बनाएंगे तो ऐसी चीज, हाँ, ऐसे ही बनाना है, ऐसी चीज देंगे। कॉपी में बनाना और एग्जाम में भी बनाना है, तो ऐसे ही बनाना है। सर समझ जाएंगे। हाँ, और इसके बाद, ठीक है, इसको लिखना भी है। वही तो, ठीक है, कार्बन 1, ठीक है,
अच्छा, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा ना। हाँ, तो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक है। हाँ, अब ये हो गया द्वि आबंध, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। हाँ द्वि आबंध। आबंध। लो, सिंगल बॉन्ड भी सीख गए, डबल बॉन्ड भी सीख गए, ट्रिपल बॉन्ड भी इसी तरह से सीखेंगे। समझ आया? हाँ सर। नीमा सैंडल या लाइफबॉय से नहाओ तो क्या कहते हैं, चेहरा में एक ऐसा लगता है जैसे मकड़ा का जाली चिपक गया है। मतलब NaCl का बनाओ तो NaCl NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या होता है इसका हिंदी में नाम? नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ठीक है। तो आखिरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन? एक। लो, आखिरी कक्षा में इसका एक इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, सोडियम के बाद क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन का आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 7, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 17। कितना होता है? 17। 17 इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर से डाल देते हैं। 2 2 2 6 हो गया। एक इधर डाल देते हैं। लो, ठीक है। तो जब क्लोरीन को जरूरत होगा तब सोडियम से ले लेगा। सोडियम खुश। अरे वाह, मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हम भी सोडियम से नियॉन बन जाएंगे और हम स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग में एकदम परम धाम चले जाएंगे। हैं? सोडियम ये खुश हो गया। ठीक है, लेकिन बाई चांस वो धरती पे रह गया। ठीक है, उसको भी कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, क्लोरीन भी बोला 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ठीक है दे सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन कौन देता है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इतना नहीं सकेंगे देने के लिए। 3 ठीक है, 3 दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम लेगा नहीं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन से दे देगा। इसीलिए जब भी इसको लिखते हैं सोडियम के लिए तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है क्लोरीन। ठीक है, NaCl का। लेकिन इसमें स्पेशली लिखा जाता है कि सोडियम दे दिया है और क्लोरीन ले लिया है। ठीक है, क्लोरीन देता नहीं है इसमें। ठीक है, उसका 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम लेगा ही नहीं। क्या करेंगे, इसको 2 ही होगा बस। हाँ, इसमें ऐसे किया जाता है। ये तो ठीक है, NaCl Na में प्लस और Cl में माइनस, मतलब सोडियम दे दिया और क्लोरीन ले लिया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि सोडियम क्लोरीन को क्या किया ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ऐसे भी चला, यहाँ से चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चला गया, उछल के चला गया। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का। इसका हो गया सोडियम क्लोराइड का। अब देखो, हम लोग बनाते हैं कुछ सिंपल सा बॉन्ड के लिए। ठीक है, सिंपल मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H2 किसके लिए? H2 मतलब हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। 2 हाइड्रोजन, देखो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन फिर से ले लो। इस हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी कक्षा में? 1। और इस हाइड्रोजन में आखिरी कक्षा में 1। दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसको जरूरत हुआ तब इससे 1 ले लिया और जब इसको जरूरत हुआ तो ये इसे ले लिया। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा। मतलब 2 हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्लियर? ऑक्साइड का बनाइए। तो ऑक्साइड नहीं होता, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे लिखा रहेगा ना NaCl। हाँ, NaCl वो लिखा रहेगा, बताएगा क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा कि निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाएं। ठीक है, दर्शाएं लिखा रहेगा, लिखे नहीं लिखा रहेगा। लिखे होगा तो सिर्फ बॉन्ड बनाना है तुमको। हम कीजिए बोले। हाँ, कीजिए में भी। ठीक है, तो अच्छा, H2 के बाद ऑक्सीजन देख लो। ऑक्सीजन के लिए किसका देख लेगा? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है ना कि इसका आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन ले लो। 2 ऑक्सीजन लिए। तो इसका आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर 2 नीचे, इसमें भी 2 ऊपर 2 नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 सामने सामने कर दो। ठीक है, इस ऑक्सीजन को जब जरूरत पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन का तो ये इससे उधार ले लेगा। ठीक है, आप हमको दे दीजिए भाई साहब, दोनों तो जुड़वा ही दिख रहे हैं। ठीक है, और जब हमको जरूरत पड़ेगा, ये बोला हमको जरूरत पड़ेगा, कौन सा दिक्कत है ना? डबल साइडेड नहीं बनेगा। लो, ठीक है, प्रैक्टिस से कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु से ज्यादा नहीं है, 10 क्लास में ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर कुछ बना बनने का तो बहुत सारा बनता है, अनगिनत है। कितना बनेगा? कि इतना सारा है, हम लोग को ज्यादा नहीं बना है। यहाँ जितना हम बता देंगे बस उतना ही में बन जाएगा। हम लोग कितना पढ़ना है बस। ठीक है, 50-60 वो ऐसे बोल रहे याद हुआ। ये याद करना पड़ेगा, इसे घर जाके पढ़ना पड़ेगा। 50 को क्वेश्चन लिख लो, बना के लेना। ठीक, सुनो, इसको एक मिनट अभी ऑक्सीजन को पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो गया, क्या बोले, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा ना। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, नाइट्रोजन का देखो। नाइट्रोजन का? हाँ, नाइट्रोजन का आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब उसका संयोजकता -3। हाँ, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, तो 2 और 5, देखो 5 है ना, इसको फुलफिल करने के लिए 8 चाहिए। हाँ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तो -3 होगा। इसका क्या होगा संयोजकता?
इसका सही लगता -3। तो -3 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इधर नीचे। नाइट्रोजन का ऐसे लगा दिए। हाँ, 1 2 3 ठीक, यहाँ पे आ गया 1 2। देखो अब क्या हो गया, सुनो, नाइट्रोजन क्या कहेगा, इसका 5 इलेक्ट्रॉन है पहले से, लेना कितना इसको 3, तो ये इससे 3 ले लिया, ठीक है। और जब इसको जरूरत हुआ तो ये इससे 3 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का। लो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। इसका मतलब हम लोग इसको बोलेंगे क्या, त्रिआवन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हाँ, त्रिआवन, इसी को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। समझ आ गया। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में रहा तो डबल बॉन्ड, ठीक है। और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में रहा तो ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बॉन्ड बनाना सीख गए। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इससे थोड़ा अलग सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या अलग सीखने वाले हैं, CH4 मतलब मेथेन। मेथेन पढ़े थे, पढ़े नहीं होंगे लेकिन याद तो होगा। अभी हम लोग यहाँ पे 10 क्लास में मेथेन पढ़ने का सीखेंगे, ठीक है। मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक बताएंगे, बाकी सारा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, कार्बन सेंटर एटम है, ठीक है। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6, ठीक है। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 4, तो इसका आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 बचा, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ है, 4 को। तो चलो, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम लोग इसको क्रॉस करके दिखला रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना, उसका भी सेम, इसका भी सेम, थोड़ा अलग अलग हो जाए। चलो, तो अब हाइड्रोजन को जब जरूरत होगा तब इस कार्बन से ले लिया, इस हाइड्रोजन को, मतलब जिस भी हाइड्रोजन को जरूरत हो तब इससे क्या किया, एक एक ले लिया। लेकिन कार्बन क्या बोलेगा, हम सारा दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसलिए हमको भी जरूरत हो तब तुम लोग दे देना। तो जब तुम लोग दे देगा तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे एक साथ ले लेंगे। लो, ये सबके साथ में मिल करके, ठीक है, सबके साथ में मिलकर ले लिया। तो कार्बन का देखो, यहाँ 4 था और यहाँ भी 4, तो ये 4 और ये 4 मिलकर क्या हुआ, 8 हो गया, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये पूरा ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बॉन्ड के रूप में लिखेंगे तो कार्बन एक, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड। लो, कार्बन में 4 बॉन्ड बन गया, कितना बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड। याद रखना, जब भी हम लोग कार्बन यौगिक का कोई सीरीज या श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, मतलब CH4, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी बना ले, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि कार्बन के साथ में सिर्फ 4 लाइन यानी 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, 4 टोटल होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, 4। ये याद रख लेना कि कार्बन के साथ में हमेशा 4 बनेगा तो सही बनेगा, नहीं तो गलत बनेगा। ना 5 बनेगा ना ही 3 बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर सकता है, साझेदारी कर सकता है, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया मेथेन का, ठीक है। मेथेन के अलावा हम लोग देखते हैं C2H4, C2H4, हाँ, ये, हाँ, C2H4, इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन, ठीक है। ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, 2 कार्बन है ना, दोनों कार्बन को सेंटर एटम मान लो। क्या कर लिए, सेंटर एटम। थोड़ा दूरी बना के लिखते हैं, ज्यादा अच्छा। ये सेंटर एटम, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसका भी एक हाइड्रोजन ऊपर में दे देते हैं, इसका भी एक हाइड्रोजन नीचे दे देते हैं। हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो चलो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दिए, कोई दिक्कत, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन जब लेगा इस कार्बन के साथ में तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ होना चाहिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, कार्बन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
4 होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। कितना होना चाहिए? 4। 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर दे दिया, तो 2 और किसको देगा? सामने सामने, ठीक है, सामने, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन को जब जरूरत पड़ा तब इससे ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, लो, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट। जब इस कार्बन को जरूरत पड़े तो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको अपना चार्ज कम और चार्ज लेने के लिए क्या कहेगा? एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और 2 इस कार्बन से ले लेगा, ऐसे ले लिया। एक इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से और 2 इस कार्बन से, ठीक है। कितना हो गया? 4 लिया, 4 पहले से है, 4 4 8। इस कार्बन के लिए देखो, इसके पास 4 पहले से था, एक इस हाइड्रोजन से, एक यहाँ और 2 फिर यहाँ, तो यहाँ से ऐसे करके लिया, ठीक है। समझ आया? देखो, इसको हम लोग जब लिखते हैं तो बीच में सेंटर एटम कार्बन हो गया। कार्बन में 2 कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2 ये इसको देगा और ये 2 इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यानी 2 बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इस हाइड्रोजन के साथ में देख लो, एक इस हाइड्रोजन के साथ में एक, इधर भी हाइड्रोजन के साथ में एक और इधर भी हाइड्रोजन के साथ में